हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो हमारा सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स बीबीए थर्ड सेमेस्टर, उसमें जो शेयर्स का पोर्शन चल रहा है उसमें डिस्कशन करेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स पे। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियोस में हम शेयर से रिलेटेड थ्योरी, उसके कुछ न्यूमेरिकल जैसे कि आपका कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, दोनों में सिचुएशंस थी, सरकमस्टेंसेस थी, विद इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एज पर टेबल एफ, वो सारा हम प्रीवियस वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम शुरुआत करते हैं नए हेड की, जो कि है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। आज के वीडियो में हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स से रिलेटेड उसकी एंटायर थ्योरी और उससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें आपके इस केस से रिलेटेड आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे 3 ऑल्टरनेटिव, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑल्टरनेटिव। उनके बारे में जानेंगे, ये कैसे होते हैं, फिर उनका कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर उसके बाद में हम पॉसिबिलिटीज़ और अकाउंटिंग एंट्रीज़ को साथ में लेकर डिटेल हेल्प के साथ हम करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है। सबसे पहले आइए जानते हैं मीनिंग क्या होती है। व्हेन आ नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी हैज़ ऑफर्ड टू द पब्लिक। जब नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाइड हो रहे हैं वो ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को, तो इट इज़ नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये क्या जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से। दिस यूजुअली हैपन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इशूज़ ऑफ वेल मैनेज एंड फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनीज। ये होता है, यूजुअली हैपन होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, इश्यूज होते हैं जो वेल मैनेज होती है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है उसके रिगार्डिंग। एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ कंपनी ऑफर्स 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अगर कोई कंपनी है जो ऑफ़र कर रही है 1 लाख शेयर्स को 100 रुपये वाले फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, और जो एप्लीकेशन है वो रिसीव्ड हो रही है फॉर 1,20,000 शेयर्स पे, यानी कि कंपनी जो ऑफ़र कर रही है शेयर को इशू करने के लिए वो 1 लाख हैं 100 रुपये वाले, लेकिन जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो हमें मिल रहे हैं, एप्लीकेशन जिसके रिसीव हो रहे हैं 1,20,000 के, यानी कि 1 लाख तो वो इशू कर रही है, 1,20,000 मिल रहे हैं, यानी कि 20,000 जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये केस हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन का। दिस विल बी अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये केस कैसा होगा आपका, ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स कैन बी अलॉटेड बाय द कंपनी बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑल्टरनेटिव्स। इस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन के जो कंपनी होगी वो शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी पब्लिक में, या फिर इस शेयर कैन बी अलॉट होंगे कंपनी के द्वारा इनमें से किसी एक ऑल्टरनेटिव से। जैसे कि वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था, इसमें 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। यूटिलाइजेशन जो होता है अमाउंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलॉट नहीं कर सकते मोर देन दैट ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब ज़्यादा ऑफर नहीं कर सकते पब्लिक को। दूसरे शब्दों में जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है वो इक्वल टू होती है इशूड कैपिटल, लेकिन ये ज़्यादा नहीं हो सकती इशूड कैपिटल से। इस केस में जो है 3 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं जिनसे डायरेक्टर को डील करनी होती है इस सिचुएशन के साथ, जिसमें फर्स्ट ऑल्टरनेटिव आपका निकल कर आता है, जिसमें सम एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड इन फुल। मतलब किसी कंडीशन में जो एप्लीकेशन है वो फुली एक्सेप्ट हो जाती हैं, एंड एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड,
और जो एक्सेस वाली एप्लीकेशंस होती हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। एंड देयर एप्लीकेशन मनी इज़ रिफंडेड, और उनका एप्लीकेशन मनी का जो पैसा है वो रिफंडेड हो जाता है। यानी कि उन जिन शेयर होल्डर, जिन पर्सन ने, जिस पब्लिक ने, मतलब कोई शेयर होल्डर है उसने शेयर के लिए मांगा, तो उसको जितना शेयर वो इशू कर रहे हैं उतना पैसा दें, उतना शेयर इशू करेंगे, और बाकी का जो एक्सेस अमाउंट है वो उसको एप्लीकेशन मनी उसकी रिफंड कर देंगे। दिस इज़ नोन एज रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव जो है ये आपका जाना जाता है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन से। इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल, अगेंस्ट द इशू ऑफ 50,000 शेयर्स, मतलब इशू हो रहे हैं 50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव्ड आर फॉर 70,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने के आ गए? 70,000 शेयर्स की। मतलब जो कंपनी है कोई वो इशू कर रही है 50,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं 70,000 शेयर्स के, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर शेयर्स इन एक्सेस ऑफ 50,000 शेयर्स, दैट इज 20,000 शेयर्स आर नॉट एक्सेप्टेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। जैसे कि कंपनी इशू कर रही थी 50,000 शेयर, लेकिन उसके पास पैसा आ गया 70,000 शेयर्स का, तो बाकी का मतलब 20,000 एक्सेस हो गया, तो उन 20,000 शेयर्स के अमाउंट को, एप्लीकेशन मनी को वो क्या कर देंगे? रिफंडेड कर देंगे, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। अब आते हैं सेकंड ऑल्टरनेटिव पे। इसमें क्या होगा? ऑल एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड शेयर्स इन प्रपोर्शन। इसमें क्या है? उनको अनुपात की मात्रा में शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे, जो कहलाती है आपकी पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है। जैसे कि किसी के 2,000 हुए, किसी के 4,000 हुए, तो उनका रेशियो के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो वो होता है आपका प्रोराटा अलॉटमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, इसी एग्जाम्पल को हम कंसीडर कर रहे हैं, शेयर्स जो हैं वो अलॉट हो रहे हैं सभी एप्लीकेंट में इन द रेशियो ऑफ 5 शेयर्स ऑफ एवरी 7 शेयर्स अप्लाइड, या फिर रेशियो के हिसाब से, या 5 वाले को 7 दे दिए, 7 वाले को 9 दे दिए, इस तरीके से एज सो ऑन उसको ये अलॉट हो जाएंगे प्रोपोर्शनल वाइज। तो ये हुआ आपका सेकेंड ऑल्टरनेट। अब आते हैं हम थर्ड ऑल्टरनेटिव पे। थर्ड ऑल्टरनेटिव हमारा क्या कहता है? ये कॉम्बिनेशन है बाकी के 2 ऑल्टरनेटिव्स का जो अडॉप्टेड किए गए थे। जो एक फर्स्ट वाला था जिसमें एक्सेस वाले का रिफंड कर दिया था, दूसरा वाला था आपका प्रोराटा के बेसिस से, ठीक है। सम एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड इन फुल, मतलब ये दोनों मिक्स, ये थर्ड ऑल्टरनेटिव मिक्सअप है फर्स्ट और सेकंड वाले का। इसमें कुछ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है फुली, और सम एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, और कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट एज मेड टू द रिमेनिंग, और प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट हो जाता है जो बाकी के रह जाते हैं उनको। ऐसे एग्जाम्पल के लिए जो पिछला वाला एग्जाम्पल हमने किया था उसमें शेयर अलॉटेड हो रहे हैं इस तरीके से, एप्लीकेशन आ रहे हैं 20,000 शेयर्स के जो कि एक्सेप्टेड हो गए, ठीक है, इन फुल एप्लीकेशंस में। लेकिन जो बाकी के 10,000 शेयर्स हैं वो रिजेक्ट कर दिए, और बाकी का जो बैलेंस बचेगा एप्लीकेशंस का जो अलॉटेड हो रहा है वो प्रोराटा बेसिस पे मिल जाएगा, रेशियो में 3 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स अप्लाइड, ठीक है। ये हुआ आपका थर्ड ऑल्टरनेटिव। अब इससे रिलेटेड हम एंट्रीज करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आइए अब एंट्रीज पे आते हैं। एंट्रीज को स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए इसमें क्या होता है, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी उसकी एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो सिंपल ये आपकी एंट्री बनी। तो इसमें बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन दिस शेयर्स, ठीक है। फिर इन दोनों से रिलेटेड 2 एंट्री, एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटेड शेयर्स, जैसे आपको पता ही है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र हो रही है आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट में। फिर एक आ जाता है आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा पैसा आएगा, तो इस सिचुएशन में आपकी 2 एंट्रीज आती हैं। एक तो जो
अमाउंट को आप जो एक्सेस अमाउंट है उसका रिफंड करते हैं, दूसरी उस अमाउंट का एडजस्टमेंट करते हैं शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। ठीक है, इसमें जैसे एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि जो एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी है शेयर्स पे पर शेयर रिफंडेड। फिर दूसरी जो एडजस्टमेंट की एंट्री बनेगी वो बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इसके नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टूवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट। बाकी का बैलेंस ट्रांसफ़र हो रहा है पेड इन एडवांस अकाउंट में, और जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस आई वो एडजस्ट हुई आपकी अलॉटमेंट के साथ। अब इन सबको मिलके इन दोनों को मिलके इस वाली को एडजस्टमेंट को और आपकी अलॉटेड वाली को मिलके एक बन जाती है आपकी, इन तीनों को मिलके कंबाइंड एंट्री बन सकती है जिसमें आपकी रिफंड भी आएगी और आपकी एडजस्टमेंट भी आएंगी। ठीक है, तो ये एंट्री कैसे बनेगी आपकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यानी कि जो आपके एप्लीकेशन मनी हैं शेयर्स की पर शेयर पे वो ट्रांसफ़र हो रही है शेयर कैपिटल अकाउंट पे, एक्सेस मनी रिफंड हो रही है और एडजस्ट हो रही है शेयर अलॉटेड में और ट्रांसफ़र हो रही है आपकी कॉल्स पेड इन एडवांस अकाउंट में। ये तो हुई आपकी रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट है किसी भी सिचुएशन में तो एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव जो हो रही है एप्लीकेशन एक्सेप्टेड पे, तो उस कंडीशन में इस रिगार्डिंग ये एंट्रीज होंगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो होप सो स्टूडेंट ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम न्यूमेरिकल के साथ इन ऑल्टरनेटिव को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।